बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा था, डायनेमिक्स चल रहा था और इसके अंदर पीछे हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन के साथ डायनेमिक्स के अंदर पहला जो टॉपिक था हमारा फोर्स, वो हमने पढ़ा और अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास है क्या चीज़ जी? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स any change resist any change in its state of rest or motion। अब यहाँ पे रेस्ट और मोशन इन दो को भी मैंने बॉक्स में किया है, रेजिस्ट और चेंज को भी मैंने किया है। बात क्या है कि हमारे पास इनर्शिया ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो किसी भी बॉडी को, कोई भी हमारे पास ऐसी बॉडी जिसको हम मूव करवाने लगते हैं या मूव बॉडी को स्टॉप करने लगते हैं, उन दोनों कंडीशन के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। एक रेजिस्टेंस उसको, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है और मैं चाहता हूं कि वो उसे मैं मूव करवाऊं, तो जब मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा उसको मूव करवाने के लिए, तो उसके दौरान वो बॉडी उस फोर्स के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा करेगी। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। वो जो रेजिस्टेंस वहां पे उसके अंदर वो बॉडी उस फोर्स के अगेंस्ट लगाएगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इनर्शिया कहलाएगा। हो सकता है वो बॉडी मोशन में हो और हम उसके मोशन को रोकने की कोशिश करें, उस वक्त अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं, उस फोर्स के लगाने से उस बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होगी। वो उस फोर्स के ऊपर अगेंस्ट, फोर्स के मुखालिफ जो है वो रेजिस्टेंस लगाएगी। वो जो लगाने वाली रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। अगर तो वो बॉडी जो सी है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए एक्सटर्नल फोर्स से, यानी कि जो आप फोर्स बाहर से लगाएंगे उसको मूव करवाने के लिए या उसको रोकने के लिए, अगर तो वो फोर्स जो सी है वो कम है रेजिस्टेंस से, तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को चेंज नहीं करेगी, वो अपनी जिस कंडीशन में है उसी में रहेगी। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है, वो फोर्स अगर उस रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाती है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको रेस्ट हालत में ला सकते हैं अगर वो मोशन में है, और अगर वो क्या उसका नाम है मोशन में है तो उसको क्या कर सकते हैं? रेस्ट हालत में ला सकते हैं, यानी कि वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। अब इसकी आपको एग्जांपल इस तरह देते हैं कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। इसके अंदर एक गिलास पड़ा है हमारे पास, गिलास के ऊपर हमने एक कार्ड रखा हुआ है, कोई भी गत्ते का जो सा टुकड़ा है वो हमने रखा हुआ है इसके ऊपर। उसके ऊपर एक हमारे पास कॉइन पड़ा है। अब कॉइन जो सा है यहाँ पे इस कार्ड के ऊपर है, और कार्ड जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे इस साइड पे, इस डायरेक्शन में इससे निकालेंगे, इसको खींचेंगे स्पीड से, फोर्स के साथ, फौरन जब हम इस कार्ड को निकालेंगे, अब कार्ड क्या करे, ये कॉइन जो सा है बेसिकली क्या होना चाहिए कि इस कार्ड के साथ आगे मूव करना चाहिए, क्योंकि वो कार्ड के ऊपर है। जैसे एक इंसान जो है वो किसी भी व्हीकल के ऊपर बैठा होता है तो व्हीकल जो है वो साथ उसको लेके चलती है, लेकिन कार्ड के साथ इस कॉइन को क्या करना चाहिए था? इस कॉइन को मूव करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हम इस कार्ड को निकालेंगे तो ये कॉइन इस कार्ड के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा, इस कार्ड के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा, और वो कोशिश करेगा कि मैं अपनी हालत में जहां पे वो मौजूद है वहीं पे रहे। तो जैसे कार्ड इसके अंदर से मूव करके बाहर आएगा तो ये कॉइन जब रेजिस्ट करेगा इस कार्ड के अगेंस्ट, तो कार्ड निकल गया, अब वो अपनी जगह पे ही है। तो वो अब जिस चीज के ऊपर पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर उसकी फोर्स थी और उसे बैलेंस करके कार्ड उसे स्टेबल किया हुआ था, तो कार्ड क्या हुआ? निकल गया, और कॉइन क्या करेगा? यहां से सीधा गिलास के अंदर मूव कर जाएगा। तो अब हुआ क्या कि ये कॉइन जो सा है इसने इस कार्ड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा की। जब हमने इस कार्ड को फ्लिप किया है, मतलब जोर से स्पीड से निकाला है इसको, तो जो वो रेजिस्टेंस फोर्स कॉइन इस कार्ड पे लगाएगा वो हमारे पास क्या होगी? इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 1 होगी। एग्जांपल नंबर 2 है जी कि हमारे पास कारपेट है एक, उसे हमने क्या किया हुआ है? एक रस्सी के ऊपर बांध के रखा हुआ है। अब करना क्या था? हमने इसके अंदर से डस्ट निकालनी थी। डस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? एक मेरे पास कुछ स्टिक है या कोई ऐसी चीज है जिसके जरिए मैं क्या करता हूं? इस कारपेट को हिट करता हूं। जैसे ही मैं इस कारपेट को हिट करूंगा तो होगा क्या कि कारपेट
इन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो है वो जो होगे कारपेट होगा वो मूव करेगा। कारपेट जब मूव करेगा हिट करने पे, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी कारपेट के ऊपर, वो मूव करेगा और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो आपको डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इस कारपेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। कैसे? कारपेट अपनी जगह से, ये कारपेट है, डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं, ये जैसे ही मूव हुआ, अब जो वो पार्टिकल्स थे वो इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस बनाएंगे कि वो अपनी कोशिश करेंगे कि वो रेस्ट कंडीशन में थे, कारपेट भी रेस्ट कंडीशन में था, कारपेट मूव हुआ, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि हम मतलब रेस्ट कंडीशन में ही रहें। तो वो जो रेजिस्टेंस उस अपने आप को रेस्ट कंडीशन में रखने के लिए लगाएंगे, वो हमारे पास इनर्शिया कहलाएगा। और उसी वजह से जैसे ही कारपेट मूव होता है तो डस्ट क्या होती है, नीचे बाहर आ जाती है, नीचे गिरने लग जाती है। तो इस तरह डस्ट पार्टिकल्स जो से हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो से हैं वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं? कारपेट के अगेंस्ट। ये होगी हमारी जनाब एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। टॉपिक को थोड़ा सा मैं अगले एक पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक ट्रॉली लिया जी, हाथ वाली हो सकती है, कोई भी आप और ट्रॉली समझ लें, ट्रैक्टर वाली, ट्रैक्टर के साथ होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, वो आप समझ लें। अब वो क्या है कि उसके वो खाली है, तो उसका मैस जो है वो कम है। ट्रॉली के अंदर मैस कम है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास खाली है, तो खाली होने की वजह से एक बंदा जो है इसको मूव करने लगेगा। जब वो इसको पकड़ के इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जैसे ही फोर्स लगाएगा, उसकी अपनी फोर्स उस ट्रॉली को रेजिस्टेंस पावर से, जब वो फोर्स ज़्यादा होती है तो वो उसे लेके मूव करने लग जाता है, उसे मतलब लेके आगे चल पड़ता है। जैसे ही उसने ट्रॉली उठाई, उठाने के बाद जैसे ही उसने आगे उसे मूव करवाने लगना है, उस ट्रॉली ने उस पर्सन पे एक रेजिस्टेंस पावर देनी है जिसके अगेंस्ट उसने एक दफ़ा उसको मूव करवाना है। तो तब जाके वो उस ट्रॉली को मूव करवाता है, जब उसकी फोर्स जो है उस ट्रॉली की उस रेजिस्टेंस पावर से क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और कर देता हूँ कि विद मटेरियल, अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ और इसका मैस इंक्रीज कर देता हूँ इस ट्रॉली का, अब ट्रॉली का जैसे ही मैस इंक्रीज होगा, अब वो पर्सन फॉर एग्जांपल पहले वो फोर्स लगाता है जी 5 न्यूटन, और ट्रॉली जो सी थी उसकी रेजिस्टेंस जो सी आती है वो 2 न्यूटन थी। तो ट्रॉली जो सी है वो फोर्स जो सी वो ज्यादा हो जाएगी रेजिस्टेंस से, तो वो ट्रॉली मूव करवा लेता है। अब इसी ट्रॉली के अंदर क्या आ गया, मटेरियल। मटेरियल के बाद रेजिस्टेंस पावर हो जाती है जी हमारे पास 4 न्यूटन, और अब वो फोर्स अगर लगा रहा है 5 न्यूटन, तो वो बहुत ही आहिस्ता उसे मूव करवाएगा। अगर इसकी फोर्स लगती 4 न्यूटन, तो क्योंकि इक्वल हो गए हैं तो वो इसको मूव ना कर पाता, या अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती फोर्स से, तब भी इसके मैस इंक्रीज होने से वो क्या करता, इसे इस ट्रॉली को मूव नहीं करवा सकता वो पर्सन। तो अब होना क्या चाहिए कि इधर हमारे पास कम अज़ कम 6 7 8 5 6 7 8 ऊपर जितनी भी वो फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से जब वो ट्रॉली मूव होगी तो उसके अगेंस्ट जो है वो 4 न्यूटन जो रेजिस्टेंस है वो निकलेगी, तो बाकी जो है वो ट्रॉली को मूव करवाएगा। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे ही हमारे पास मैस जो है वो इंक्रीज किया है, जैसे ही मैस जो है वो हमारे पास इंक्रीज हुआ है, जैसे ही मैस हमारे पास इंक्रीज हुआ है, तो हुआ क्या है कि रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी जो सी है, यानी कि इनर्शिया, आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस कह सकते हैं या इनर्शिया कह सकते हैं, कि इस बॉडी का इनर्शिया जो है मैस के बढ़ने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 3 के बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 आ जाती है कि अ पर्सन ड्राइविंग अ कार विद और विदाउट सीट बेल्ट। एक बंदा है जी हमारे पास है, वो कार को जो है वो मूव करवा रहा है, कार पे की सफ़र पे जा रहा है, तो कहा जाता है कि बहुत फोकस किया जाता है कि आप सीट बेल्ट इस्तेमाल किया करें, सीट बेल्ट इस्तेमाल किया करें। उसके अंदर भी एक रीज़न होती है कि ड्यू टू इनर्शिया, जब एक्सीडेंट
या गाड़ी जो सी है वो ब्रेक की फॉर्म में आती है। अचानक अगर गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ जाती है तो उस वक्त ड्राइवर के साथ नुकसान ये होता है कि ड्राइवर जो है ड्यू टू इनर्शिया जो है वो उसके हो सकता है कि वो जो है गाड़ी का स्क्रीन है उसके अंदर उसका सर लग जाए, या मतलब कोई भी अदर जो है उसके साथ डैमेज हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट जो है वो आप बांध के रखा करें। विदाउट की वजह ये होती है कि जैसे गाड़ी जो है वो अपनी कंडीशन से मूव कर रही है, वो यहाँ से मूव करके आगे जा रही है, अचानक इस जगह पे आके उसने क्या किया है, ब्रेक अप्लाई कर दिया गाड़ी ने। जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा, अगर तो उसने सीट बेल्ट पहना हुआ है तो वो सीट बेल्ट ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी मोशन में थी, मूव हो रही थी, और वो कहाँ जाएगी, रेस्ट कंडीशन में। जैसे ही वो रेस्ट कंडीशन की तरफ जा रही होगी तो जो उसके अंदर बैठा हुआ पर्सन होंगे वो मोशन में थे, गाड़ी रेस्ट की तरफ जाने लग गई, और जैसे वो रेस्ट की तरफ जा रही है तो वो पर्सन जो उनसे हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करेंगे, तो उसकी वजह से जो है उनके अंदर इनर्शिया पैदा होगा। अगर तो सीट बेल्ट पहनी होगी तो वो सीट बेल्ट उनको रोक लेगी कि उनके साथ कोई हादसा ना हो, लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो इसकी वजह से वो अपनी उस कंडीशन से एकदम हट के जर्क लेगा, यानी कि गाड़ी वो मूव, और पर्सन और गाड़ी दोनों मूव हो रहे हैं, अंदर इकट्ठे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गाड़ी है और उसके अंदर ये पर्सन है, तो ये गाड़ी मूव हो रही है, पर्सन भी साथ मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो सी है वो रेस्ट हालत में आई, तो क्योंकि पर्सन तो मूव कर रहा था गाड़ी के साथ ही, उसको तो ध्यान में नहीं था कि वो रेस्ट में आएगा, तो जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाई, गाड़ी जो सी है वो रुकेगी, तो वो पर्सन क्या होगा, अपनी उस रेजिस्टेंस की वजह से अपनी ओरिजिनल कंडीशन से मूव कर जाएगा। तो वो फौरन उसके बाद क्या होगा कि उसके अगेंस्ट उस रेजिस्टेंस लगाएगा कि गाड़ी अगर रेस्ट में आई है तो मैं मोशन में था, तो मैं रेस्ट में क्यों आऊँ, लेकिन उस कंडीशन को चेंज करने के लिए बाद में जो है वो फिर वो पर्सन बैलेंस करते हैं, और बाद नहीं पता होता तो उसकी वजह से हादसा जो हैं वो हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप सीट बेल्ट इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 5 आ जाती है कि एग्जाम्पल नंबर 5 जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको दी थी कि अ फोर्स अप्लाइंग ऑन एनी एनिमल ऑफ अ डिफरेंट मैस। डिफरेंट मैस की कोई एनिमल हमारे पास, एक गोट है और एक काऊ है, एक बकरी है और एक गाय है। होता क्या है कि एक पर्सन है वो गोट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने के लिए उसकी रस्सी को खींचता है। अब उसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है, तो बाज़ औक़ात वो जानवर चाह ही नहीं रहा होता कि मैं उस साइड पे जाऊं, तो होता क्या है कि वो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। भाई तुम मूव करना चाहते हो मूव करो, मैं नहीं मूव करना चाहता। तो वो रेजिस्टेंस जो सी होगी, आप कह सकते हैं कि वो इनर्शिया है। लेकिन छोटी जो सा जानवर होगा, मेरा कहने का जो बात मेन समझाने का मकसद है कि जो छोटा जानवर होगा उसके ऊपर आप क्या करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं। फोर्स ज़्यादा लगा लेंगे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। लेकिन काऊ जो सी है उसके लिए आप उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी फोर्स से कई गुना ज़्यादा होगी, तो वो आप उसको अपनी जगह से मूव नहीं करवा पाओगे। तो उसकी जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्रेटर द मैस, यानी कि जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। और इसी तरह जिस बॉडी का मैस कम होगा उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि इनर्शिया जो सा है वो डिपेंड कर रहा है मैस ऑफ द बॉडी।